नमस्कार, मैं हृदय गुप्ता आप सभी का सत्य की राह चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र के जानकार और महेश जोशी जी आए हैं। तो हम जानते ही हैं उनसे उनका पूरा परिचय। और आज बहुत बड़ा दिन है, शरद पूनम है, तो इस बार इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इनसे लेंगे। तो मिलते हैं श्री महेश जी से। नमस्कार, मैं महेश जोशी, ज्योतिष शास्त्र में शास्त्री और वास्तु में आचार्य और मनोविज्ञान का स्नातक। और आज मुझे हृदय गुप्ता जी ने अपने चैनल में इनवाइट किया है। अब इनके जो प्रश्न होंगे उनका मैं आप लोगों को जो भी है समुचित उत्तर दूंगा। हृदय जी। तो महेश जी, तो पहले तो आपका हम सभी के चैनल पर सत्य की राह पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है और आप बापूजी के साधक भी हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो शरद पूनम का ये कार्यक्रम हो रहा है, पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है और इसके क्या फायदे हैं? देखिए, शरद पूनम का जो कार्यक्रम है ये पूरे विश्व में या बोल दीजिए कम से कम भारत में तो पूरा अच्छी तरह से मनाया जाता है। और इसके पीछे बहुत सारी अवधारणा है, शास्त्रों की भी है। और शास्त्रों में जिस तरीके से अवधारणाएं हैं गुरुजी के आश्रम में, बापूजी के आश्रम में, उससे थोड़ी सी और जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। क्योंकि जो आम जनता रहती है उसको पूरी तरीके से पूरा का पूरा किसी चीज के पीछे, कोई भी हम उत्सव मनाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, पूरा का पूरा कारण ढंग से पता नहीं होता है। वे लोग तो सिर्फ हंसी खुशी उल्लास के उद्देश्य से उस कार्यक्रम को मनाते हैं, परंतु उसके पीछे क्या आध्यात्मिक उन्नति का क्या जो भी है स्रोत है, जो भी कारण है, वो चीज़ संतों को ही पता होता है। तो गुरुजी के आश्रम में जो शरद पूनम का कार्यक्रम मनाया जाता है ये इस अवधारणा पे मनाया जाता है कि काफ़ी समय पहले, जब जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को हम सभी जानते हैं, हम सभी के आराध्य हैं, पूज्य हैं भारत की बहुत सारी जनता के। तो शरद पूनम के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने, उनके असंख्य भक्त थे, गोपियों को भी उनका भक्त कहा जाता है। तो शरद पूनम की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने जो भी उनका आध्यात्मिक आनंद है, या बोल दीजिए एक प्रकार से गोपियां उनकी शिष्यों के समान ही थी, तो उनको आध्यात्म ज्ञान का प्रसाद चखाया था उस रात्रि में, अपनी बांसुरी के द्वारा, अपने नृत्य के द्वारा, अपने जो भी उनकी शक्ति थी उसके द्वारा। तो इस कारण से शरद पूनम का त्यौहार मनाया जाता है। शरद पूनम को दूसरे कारण से भी मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि एक अवधारणा तो है कि लक्ष्मी जी का जो प्राकट्य है वो अमावस्या के दिन, जो अपना दिवाली के दिन हुआ था। दूसरा ये कारण माना जाता है, कई लोग ये मानते हैं कि शरद पूनम के दिन भी माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य होता समुद्र मंथन से। दो प्रकार की धारणाएं हैं। तो लक्ष्मी जी के पूजन के उपलक्ष्य में हमारे जीवन के अंदर जो है लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, लोगों को उनकी उन्नति हो लौकिक जगत में, और आध्यात्मिक भी जो लक्ष्मी होती है उसकी प्राप्ति हो, इसके लिए शरद पूनम का त्यौहार मनाया जाता है। उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए गुरुजी के आश्रम में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन एक बात समझ में आती कि शरद पूनम के दिन ही खीर वगैरह का क्या कार्यक्रम होता है, ये क्यों ऐसा होता है? देखिए, खीर खिलाने का इस कार्यक्रम में, इस तिथि में, इसके पीछे एक वो है, क्योंकि शरद, देखिए शरद जो है एक ऋतु का नाम है, ठीक है। 6 ऋतुएं हैं हमारे धर्म के अंदर, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया आयुर्वेद के अंदर। तो 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है शरद ऋतु। और शरद ऋतु में हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं। आप अगर आयुर्वेद का आपने थोड़ा अध्ययन किया हो तो उसमें 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर में होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो पित्त प्रकोपित होने की ये ऋतु रहती है शरद ऋतु। तो इस ऋतु में खीर, मतलब जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स रहते हैं, दूध से बने हुए पदार्थ, ये पित्त को शांत करते हैं, ठीक है। जैसे दूध के पदार्थ आप छाछ वगैरह ले लेंगे, दही वगैरह लेंगे, तो हर कोई पदार्थ नहीं पित्त को शांत करता है, पर दूध और दूध से बनी हुई खीर सबसे बड़ा शामक है पित्त का। तो इस कारण से ये संदेश दिया जाता है कि आप त्योहार के बहाने से ही अपने आरोग्यता को भी प्राप्त करें, रोगों से निवृत्त हों। इस कारण से बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आज समाज जो है कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और भारत की जो संस्कृति है उसको भूलता जा रहा है। इसके बारे में आप समाज को क्या संदेश देंगे? देखिए, अपने ऊपर है, व्यक्ति को अगर अपना समुचित तरीके से विकास करना है, ठीक है। 3 चीजें हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ी कही गई हैं जो व्यक्ति के पास होनी चाहिए, जिसको श्रेष्ठ माना गया है। एक उसका स्वास्थ्य, ठीक है, उसका चरित्र और धन आदि का जो उसका लौकिक उन्नति वो होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इनका जो बेस है, मूल है, वो मजबूत बनाए रखना है, तो उसको भारतीय संस्कृति को अपनाना ही होगा। क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृति है ये कुछ काल के लिए भले आपको ऊंचा उठा दे इन क्षेत्रों में, ठीक है, आपको धन के क्षेत्र में चमका दे या भौतिक जगत में चमका दे, पर आपका स्वास्थ्य और चरित्र छीन लेता है बाद में जाके। उसी के कारण अभी जो दुनिया भर में अराजकता फैली हुई है, युद्ध का माहौल बना हुआ है, वो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने के कारण ही बना हुआ है।
और भारतीय संस्कृति है जो पूरे विश्व में शांति स्थापित कर सकती है अगर उसका लोग अनुसरण करेंगे तो ये लोगों को खुद अपनी बुद्धि से समझना पड़ेगा कि उन्हें किस मार्ग पर चलना है। तो हर प्रकार के लोग दुनिया के अंदर हैं। तो अब ये आज जो इतना माहौल इतना गंदा हो गया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं इस शरद पूनम का, कि इसको कैसे करें, मतलब इस कार्यक्रम को कैसे लें, जो हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी त्योहार होते हैं, जैसे आज शरद पूनम है। गंदा माहौल तो देखिए, गंदा माहौल जिस तरीके से आप लोग प्रचार कर रहे हैं धर्म का, कुछ संस्थाएं कर रही हैं और जो सत्कार्यों का किसी प्रकार से भी अनुमोदन करते हैं, उन लोगों के पास जो साधन है और जो शक्ति है वो जो पाश्चात्य संस्कृति है या दूसरा जो पतन के कारण है उनके पास, जिनके पास ये सब शक्ति है पतन के कारणों का, जिनके पास अभ्यास है पहले से ही जो कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा आपकी अपेक्षा साधन और शक्ति है। तो वो लोग उसको और ज़्यादा तेज गति से कर रहे हैं, जो जिसके सामने कि आपकी गति धीमी पड़ जा रही है, आपके पास वो साधन और शक्ति नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि आप ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दूसरी बात, व्यक्ति के मन के अंदर जो पहले से ही विकार मौजूद है वो भी उनको ज़्यादा जल्दी से उस तरफ को आकर्षित कर देते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक ही जो हमारे शरीर, हमारा जो मन की वृत्तियां रहती है, मन का स्वभाव रहता है, वो नीच कर्मों की तरफ पहले चले जाता है। और दूसरा, वो लोगों के पास शक्ति और साधन भी आपकी अपेक्षा ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है फिर लोग ज़्यादातर गंदगी की तरफ ही चलेंगे, पतन की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, अराजकता की तरफ जाते हैं, ऐसा होता है। तो समाज को किस तरफ जाना चाहिए? समाज को पतन की तरफ जाना है कि उत्थान की तरफ जाना है? थोड़ा सा आप खुलकर कहें, समाज को संदेश दें। पतन की तरफ क्यों जाना है किसी को? आप गिरोगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है ना। तो ये तो कोई सोच समझ के तो जाता नहीं है। जब आदमी जा रहा होता है तो उसको ये पता ही नहीं होता, वो अंधा होता है बेचारा, तो उसको पता ही नहीं मैं पतन की तरफ जा रहा हूँ कि मैं उत्थान। तो ये प्रश्न तो उठता ही नहीं है कि उत्थान की तरफ जाना है कि पतन की तरफ जाना है। बस लोगों को जहाँ पर अच्छा दिख रहा है वो असल में वास्तव में बुरा है। जहाँ उनको शुरुआत में मजा आ रहा है, बस उनको ये समझना पड़ेगा कि उस संस्कृति का अगर आप पालन करेंगे तो शुरुआत में भले आपको मजा आ जाए, लेकिन आपको बाद में बदले में नुकसान ही होने वाला है, आपका समूल नाश भी हो जाएगा, ऐसा भी होता है। तो इसलिए उनको भले थोड़ा कष्ट हो भारतीय संस्कृति के अनुसार चलने में, और मैं तो नहीं मानता कि कोई कष्ट है, क्योंकि इतने सारे 30 त्योहार हमारे साल भर में आते हैं, इतना उत्सव का माहौल आता है। बस आपको अपने मन की जो स्वभाव है उसको थोड़ा सा बदलना है, सोच को बदलना है, समझ को बदलना है। तो आप पाश्चात्य संस्कृति की अपेक्षा और ज्यादा स्वस्थ और सम्मानित और आनंदित होकर इस धर्म का पालन करके हो सकते हैं। तो एक बस पैर रखने की, शुरुआत करने की आपको मतलब देरी है, बाकी तो आगे तो आपको भगवान अपने आप संभाल लेंगे। बहुत अच्छा। तो देखा आपने हमारे महेश जोशी जो बापूजी के साधक हैं और ज्योतिष आचार्य हैं, वास्तु शास्त्र के आचार्य हैं, तो बड़ी अच्छी जानकारी दी, एक समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आज ये जो भारतीय संस्कृति के जो हमारे त्योहार हैं, जैसे शरद पूनम है और भी बहुत सारे त्योहार हैं, तो इनका हमें कैसे फायदा उठाना है, अपने जीवन को कैसे उन्नत करना है, और इस